दूसरी बात रही धर्मे साहब की, आज धर्म सिंह छोकर का, हाँ धर्म सिंह छोकर तो आधा टर्नआउट तो अंडरग्राउंड में रह लिया और आगे भी अंडरग्राउंड रहेगा। जो पुराने कैंडिडेट मतलब विधायक बन चुके हैं और वह जनता ने बरत के देख लिए, ठीक है। और करतार सिंह यहाँ पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनको भी बरत के देखा है। लेकिन टिकट के इंतजार में इतना सर्वे मैंने निकाला है कि टिकट के इंतजार में जनता बैठी है। यहाँ से 10 साल रह लिए, उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया, पार्टीबाजी करवाई, हर गांवों में पार्टीबाजी कराई। के लोग उनके इंतजार में बैठे से जब ना पार तारेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकल न्यूज। द लोकल न्यूज का खास प्रोग्राम चुनावी कवरेज को लेकर, यानी पॉलिटिकल यात्रा पर मैं हूं और फिलहाल मैं पहुंचा हूं संभालका विधानसभा में। और संभालका विधानसभा में जहां टिकटों को लेकर पूरे हरियाणा में ही नेताओं के पूरी माथापच्ची और दौड़ भाग दौड़ जो है मची हुई है, सब दिल्ली डेरा डाले हुए हैं। और समर्थकों में भी ये दौर वो होता है जो बेचैनी का दौर होता है, जब नेताजी जो टिकट मांग रहे होते हैं उनका बीपी हाई लो अप डाउन होता रहता है। बावजूद उसके कार्यकर्ताओं में क्या जोश है, उनके अंदर कितनी बेचैनी है, उनके अंदर कितना उत्साह है, या वो कितने चुनाव लड़ने को तैयार हैं, ये जानने के लिए हम सब नेताओं के कार्यालयों पर पॉलिटिकल कवरेज कर रहे हैं। और फिलहाल पहुंचे हैं संभालका विधानसभा के जो बीजेपी से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं मनमोहन भडाना के ऑफिस पे। यहाँ भी कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है, यहाँ भी काफ़ी बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, काफ़ी मतलब जो इस क्षेत्र की जनता है यहाँ पहुँची है। अंदर बाहर सब जगह बहुत लोग बैठे हैं और इतने ही लोग शायद चुनाव प्रचार के लिए गाँव में भी टीम शायद गई हुई है, जैसा मुझे पता चला है। पहले तो थोड़ा नज़दीक हो जाओ, ये बताओ ये राजनीति का ऊंट जो है किस करवट बैठेगा? ये हमारे संभालके का एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ओपोजिशन का एमएलए ही बनता आया है और अब के संभालका की जनता ने बिल्कुल ठान लिया है, क्योंकि हरियाणा में 101% बीजेपी की सरकार आएगी और हमारे सैनी साहब दोबारा जो है सीएम बनेंगे और यहाँ से बढ़ाना साहब एमएलए को बना करके भेजेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात रही धर्मे साहब की, आज धर्म सिंह छोकर का क्या? हाँ धर्म सिंह छोकर तो आधा टर्नआउट तो अंडरग्राउंड में रह लिया और आगे भी अंडरग्राउंड रहेगा और जाएगा अंदर। अच्छा, बिल्कुल जाएगा, इतना यकीन कैसे? हमको यकीन है, हम न्यूज सुनते हैं। अगर बावजूद इसके वो विधायक बन के आपको बाद में जेल में डाल देंगे, ऐसा मत मेरे गोली चला दे, मैं तो फैक्ट बात करता हूँ जी। अच्छा, मैं ऐसी बात कौन जीतेगा संभालका का सवाल? मैं धर्म सिंह का भी सम्मान करता हूँ। ये ज्यादा ये भाई साहब सुनो, ये इन्होंने हैंड ब्रेक, रुको थोड़ा सा हैंड ब्रेक खींचो, मैं पूछता रहूंगा। मैं जो है धर्म सिंह साहब का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उसके तो वो तो मेरे हाथ में भी नहीं है, उसके हाथ में भी नहीं है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं भाई वो तो बताएंगे। जी जो हमको प्रैक्टिकल। रविंदर मछरौली भी मैदान में आए। रविंदर मछरौली जी आजाद से बने थे 5 साल पहले, तो वो आजाद उम्मीदवार है, हम है पार्टी कार्यकर्ता, हम चलते हैं पार्टी के साथ। हाँ जी, क्या नाम है? पहले तो नाम बता दीजिए। बलवान जी नमस्ते करो एक बार दर्शकों को। नाम का नाम देख रहे हैं आपको इधर, गांव का नाम भी बता। गाँव मछरौली है। 9 की साल में 2009 में मैंने एमपी का इलेक्शन लड़ा था। अच्छा। और 23 कैंडिडेट थे, 17 हरा के 18वां नंबर था मेरे पास। वाह जी वाह, मतलब ठीक ठाक मान सम्मान मिला आपको? पूरा मान सम्मान मिला। और मेरा मतलब किसी भी हल्के के। एक मिनट रुकिएगा, एमपी का चुनाव लड़ चुके हैं और भडाना जी के साथ हैं इस चुनाव में, और 18 उम्मीदवार आपसे विधानसभा चुनाव में पीछे थे। तो इसका मतलब आप तो बड़ा उम्मीदवार और 6 पार्टी वाले उम्मीदवार, मैं तो आजाद था। काफी इंटरेस्टिंग, काफी 11वां कैंडिडेट था मैं। काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। हाँ बहुत है, लेकिन बाईकाट में किसी करता नहीं जैसे इस भाई ने की है। बाईकाट नहीं करी मैंने। मैं किसी भी कैंडिडेट से मतलब है ना जान पहचान का वास्ता रखता। मेरा मतलब है
जनता को मतलब ऐसा तो नहीं है अभी किसी जनता नेता, के हक में रुको आप भी चुप हो जाया करो। ऐसा तो नहीं है अभी किसी नेता को यहाँ समर्थन देने आए थे, माइक जैसे आगे नहीं, लगा, समर्थन खुद की मेरा दावेदारी अकेलेगा है, समर्थन इतनी अकेला देर में दूसरों को नसीहत देने लग गए। मतलब समर्थन मेरा अकेलेगा है। किसको समर्थन है आपका? मेरा पहले तो ये समर्थन ये है कि भाजपा पार्टी ने मान सम्मान 10 साल के अंदर इतना दिया है। हरिजन बैकवर्ड जाति है जितनी भी जो गरीब आदमी है वे सरकार को देखते हैं भाई हमारे को क्या देती है। समालखा में आज तक कभी समालखा कमल के का अंदर फूल ये है खिला नहीं है। अब की बार जो पुराने कैंडिडेट मतलब विधायक बन चुके हैं और वे जनता ने बरत के देख लिए, ठीक है। और अब करतार सिंह यहाँ पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनको भी बरत के देखा है। लेकिन टिकट के इंतजार में, इतना सर्वे मैंने निकाला है कि टिकट के इंतजार में जनता बैठी है। अच्छा, आप भी टिकट के इंतजार में बैठे हैं? हाँ जी। गांव का नाम बताओ। आ जाओ, आप आ जाओ इधर। नाम सुरेश। ये तो कम बोलते हैं। नाम सुरेश है। गांव का नाम ताजपुर है। गांव का नाम ताजपुर है। ठीक है। हाँ जी, कैसे आए यहाँ? किसके कार्यालय पे आए? हम करतार सिंह बढ़ाना के कार्यालय पे आए हैं और जो कि हमारे भूतपूर्व सहकारिता मंत्री भी रहे करतार सिंह बढ़ाना जी, और इनके ही नेतृत्व में हम कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप कौन से गांव से आए हैं? मछरौली से। सारा मछरौली इधर ही आ गया। तो रविंदर मछरौली के साथ कौन जाएगा? हम तो यही है जी। हाँ जी, ये सादा आप कौन से गांव से? अभी हमारे गांव में आप हमारे गांव सारा में- मछरौली मनमोहन बढ़ाना के यहाँ। हाँ, जिंदाबाद। हाँ। आपके गांव से कितनी वोट दिला पाएंगे आप? आधी वोट आधी बढ़ाने के पास आज अच्छा। 2,500 वोट सुन है, लो भाई, तो आधी वोट रविंद्र मछरौली वाले समर्थक सुन लो, मेहनत करो, गांव में से ही आधी वोट। अरे मान दिया दिया है गया ताऊ जी ने। नहीं पता तब ना। हाँ जी, आप कहाँ से? वैसे? नीरज त्यागी अथवाड़ा गांव से भाई साहब। त्यागी जी, 3,000 2024 का जो चुनाव है किस तरीके से देख रहे हो, और समालखा में इसका कैसा है, किसका माहौल देख रहे हैं? भाई साहब 2000 जो आपने बताया 24 का माहौल ये संभाल के में करतार सिंह बढ़ाना के लड़के मनमोहन बढ़ाना का इसमें ज्यादा जलवा चलेगा बढ़ाना? बिल्कुल जलवा चलेगा, में है जनता में। बिल्कुल जलवा चलेगा। और इनसे अच्छा कैंडिडेट पढ़ा लिखा समझदार है नहीं कोई। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। आप बिल्कुल गुमसुम हो। ना गुम सुमुख अच्छा, हसमुख हो। चलिए हसमुख महोदय जी, बताइए किसको वोट देंगे आपकी? मैं तो मनमोहन बढ़ाना को दूंगा भाई। बीजेपी ने किसी और को टिकट दे दिया तो? मनमोहन बढ़ाना को ही देंगे। बीजेपी देव किसी को देव। हाँ जी, हाँ। धर्म सिंह चौकर यहाँ से 10 साल रह लिए, उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया, पार्टीबाजी करवाई, हर गांवों में पार्टीबाजी कराई। अब के लोग उनके इंतजार में बैठे से जब ना पार तारेंगे। अच्छा, ये बताइए भैया, आप भी यहीं के हैं? मेरा गांव क्यों आना भाई साहब? अच्छा, ये बताइए, जैसे टिकट मिलने का जो ये दौर होता है, आज लिस्ट आ जाएगी, कल लिस्ट आप तो चुप ही नहीं होते हैं। आपकी तो सबसे बड़ी समस्या है, आप दूसरों की सुनती ही नहीं। मैंने किसी की काट करी है? अरे रुकिएगा, सुनो, बेचैनी होती है कि टिकट मिलेगी, आज लिस्ट आएगी, कल लिस्ट आएगी। ऐसे कार्यकर्ताओं में भी होता है क्या टिकट को लेकर इस बेचैनी? बात को तो सबको अफसोस होता है। टिकट का तो लग ही जाएगा पता 1-2 दिन में। सबसे पहले ये कहना चाहूँ पत्रकार साहब में, ये फिरोज खान गांधी का जो कुनबा इतना बड़ा देश में फैल रहा है 70 साल का, ये अब यहाँ संभाल काल कैसे टूटेगा? जो कांग्रेस ने फैला रखा ना पूरे देश में भ्रष्टाचार, लूट खाए गरीब अमीर, उनके इर्द गिर्द दलाल रहते हैं 10-10, 15-15। मैं अब बिजली तो- दुआ दूंगा, मैं कनेक्शन दुआ दूंगा, मैं मोटर दुआ दूंगा। कितने ठेकेदार है कांग्रेस में बता दो ना, आप बता दो कितने ठेकेदार है? यहाँ से दिल्ली तक चला जा, वहाँ भी लाइन लग रही, दिल्ली में जाकर देखो। मैं ये कह रहा हूँ अच्छा, कि टिकट आपको मिलेंगे। आपका भी बीपी लो हाई हो रहा है क्या? अगर नहीं, आप मेरा कोई बीपी लो आई नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। आप बता मनमोहन दो। बढ़ाना की टिकट को लेकर कोई भी चीज लेने चला तहसील में जाओ, बैंक में जाओ, हर जगह कांग्रेस वाले खड़े पाते हैं। बीजेपी की टिकट की बात कर रहा हूँ भैया। बीजेपी का टिकट तो पार्टी करेगी वहां से दिल्ली से भाई, टिकट तो मन्नू बढ़ाना लेके आएगा। अच्छा। और टिकट ये है, ये खड़ा है, देख इतना सैलाब, इससे बड़ा टिकट कौन सा? अंदर देख लो, जाकर बाहर देख लो, भीड़ लग रही है। कोई नहीं, त्यागी जी देख रहे हैं। ये इस चूल्हा नोताऊंगा जी मेरा पट्टेगा और चूल्हा नोट तो है नहीं मिलो चिपटी का डालेगा चूल्हा नोट तो जो दिखाऊंगा चुकड़ा आग रहा है। कौन सा गांव है? ताजपुर है। जब से तो आप बोल ही नहीं रहे थे, पूरा जोश। चल जा खानदानी छोरा आयु खानदानी के हिसाब से वोट जो है
हर नेता एक गांव में 2 पार्टी बनाते आए। एक बढ़ाना ऐसा आया जो एक गांव में एक नजर से दिखता रहा। 10 गांवों की बात है कि 10 गांव में एक नजर से देखे कि सारा परिवार मेरा है। मतलब बड़ाना परिवार ने कभी पार्टीबाजी नहीं करी किसी के गांव में, पक्षपात नहीं करा, छत्तीस जाते एक नजर से देखे। उस वजह से हम इसकी गेल है। भाई साहब आज तक कोई पक्षपात नहीं करा। उसके दरबार पर देख कितनी जनता खड़ी है ना सभी। आज तक ये नहीं सोचा कि ये वाल्मीकि है कि ये ब्राह्मण है, ये नहीं सोचते। नहीं, एक नजर से देखे दोनों आंखों से एक ही वाल्मीकि और पंडित दोनों एक नजर से देखे उन्हें, करतार सिंह ने। हाँ, हकीकत बात तो अब की बार जलवा चल पाएगा? अरे रिकॉर्ड टूटेगा, 70 साल का रिकॉर्ड टूटेगा भाजपा का। संभाल के हल्के से ये मनमोहन बढ़ाना की सरकार संभाल का में चल लेगी। और वहाँ चंडीगढ़ दिखाएंगे तेरे को मनमोहन बढ़ाना। ये पब्लिक से पूछ ले, मेरे से क्या पूछ रहा। मेरे घर की कितनी वोट है? 54 वोट मेरी है। मैं लगा सकता हूँ 54 वोट, पूछ लो, सबूत को है मेरे पास। 54 वोट लो वही तो हम है। अच्छा मेरे चाचा क्या है? 54 वोट तो मेरे घर। एक बर्थडे से मतलब मनमोहन बढ़ाना सारे एक बार ढेर निकलेंगे। फिर इनका क्या होगा जो धर्म सिंह चौक का? इनका क्या? मेरी बात सुनो, रो पीट के चले जाए 2 दिन। रोड का अधिकार तो सब नहीं है भाई। 2 दिन रो पीट के अपने घरों बेच देंगे बेचारे। रविंद्र मछरोली बस चले जाए बेचारा, क्या बात करे। 10 साल पीछे जा रहे हल्का हम इनका कोई पड़ा छोड़ के बात हम। और टिकट अगर मनमोहन बढ़ाना ले आए फिर शशिकांत कौशिक का क्या होगा? वो भी हमारी के लिए है, बमन भाई है, हमारा भाई है, हमारी के लिए वो कौन जाएगा? मना लेंगे तो साथ आएगा। हम हमारे घर का मैटर आप सुन डालेंगे तो वो भी चलेगा। ना मेरी गेल चलेगा भाई हमारा। कट्टर फैन लगते हो बढ़ाना परिवार के आप? हाँ, कति ठोक है, जबरा फैन हो? शान में से 101 पैर मेरे यार। रुको भैया, जिससे बात कर रहा हूँ आप पे भी आऊंगा, दिक्कत नहीं है। मैं तो रिकॉर्ड बता। जबर फैन हो क्या बढ़ाना के? हाँ, मैं इसकी गेल में आगे जैसी गेल है जो सारा अलकाई। अच्छा, इसका बापू का बढ़िया था, हम तो छोटे जानते भी नहीं। इसका बाप ने जाना बढ़िया डाले लड़का जाना है। उनने एक आदमी एक काम 2 पार्टी नहीं बनाई। ये सारे नेता बनाते आओ सदाते ही। अगर जो मैंने वोट नहीं दिया इस भाई ने दे दी और मेरी इसकी बात का झूठ तो मैं तो हूँ अमेरिका का ही। यू आदमी ने यू दोनों ने एक नजर से देखा है जी। ठीक कर रहे हैं क्या? ठीक करा जी। अच्छा, आ जाओ आप भी। तो उस खानदान की वजह आप पीछे से मनमोहन की गेल है, खानदान निभाड़ा का भाई। कितनी 1000 वोटों से जीत जाएंगे आपको क्या लगता भाई इतना मैं कोना पड़ रहा। आप कितनी से जितवाओगे? मैंने नहीं बड़ा गणे मतलब जीतेगा तो। हाँ, गणी हो तो हल्के का विकास चाहिए। आज पार्टी का जहाँ की जिसकी सरकार होगी उस पार्टी का विधायक बनेगा तो हल्के का विकास बढ़िया होगा। कहने का मतलब ये है, हम धर्म सिंह की कोई ऐसी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम तो हकीकत बता रहे हैं। अगर सरकार का होगा आप तो काम अच्छा होगा। बड़े चिंता में हो। बढ़ाना साहब से वोट देंगे। हमारी 51 वोट से। कौन से गांव से हो? ब्योली से। ब्योली मछरोली मतलब सब बढ़ाना हो गया क्या? जितना काम इन्हें कर दिया कोई नहीं कर, धर्मान कर सकता वो नहीं करता। पूरा हल्का ही है बढ़ाना गेर मेरा, पूरा हल्का है। आपका कौन सा गांव है? ताजपुर। में जान लगेगा ना जी, पता लगेगा कौन है गेल इसकी। ये भी तो यहाँ बैठा जनता बढ़ाना साहब के लिए जिस दिन गांवों में जान लग जाओ उस दिन मेरा बटेगा। चुन लेने तो जी पाऊंगा लिखड़ काम तो एक दो है। आप बताइए, आप कौन से गांव से हैं? मैं मछरौली से हूँ भाई साहब। क्या मछरोली से तो रविंद्र मछरोली भी खड़ा है। भाई खड़ा है, भाई है वो भी। हाँ। फिर हम तो सारी वोट बढ़ाना परिवार को दे दोगे? हम तो 96 से मंत्री के साथ हैं। हमारा तो पारिवारिक रिश्ता है। हमारे दुख सुख में आना जाना, हम इसके दुख सुख में आ जाओ, ये भी ना कुकर छोड़ कर चले जाए। हमारा चाचा की उम्र 1 दिन रह रही थी और हरियाणा पुलिस में लुआ दिया था, रोजगार दिया। हमारा तामी ना कुकर छोड़ कर चले जाएंगे। अच्छा, जब बढ़ाना जी जो करतार बढ़ाना जी थे सहकारिता मंत्री होते थे, बंसी लाल और चौटाला सरकार दोनों में टीम भाई लुआ था हमारा। रोजगार अच्छा दिया उन्होंने। हाँ, रोजगार अच्छा दिया। हरियाणा पुलिस में लुआ था, भाई था हमारा, चाचा था और हरियाणा पुलिस में लुआया। तो अब तक हमारा घर का जो घरेलू संबंध है, आना जाना खूब है। भैया हम छोड़ कर नहीं भाज सकते। मरता रोजगार दे रखा है, रोटी दे रखी है, हम कुकर छोड़ कर भाज जाएंगे। हमारा बाप इलेक्शन लड़ा या मेरा बेटा भी इलेक्शन लड़ा तो हम मनमोहन से शिवा किंग जाएंगे नहीं। अपने बेटे के साथ नहीं जाऊंगा मैं, ना अपने बाप के। बहुत बड़ी बात कह दी भैया आपने। नहीं, मैं अपने बाप के साथ भी नहीं जाऊंगा, ना बेटे के साथ जाऊंगा। मैं मनमोहन बढ़ाना के साथ खड़ा पाऊंगा अपना। कट्टर समर्थक? हाँ जी भाई साहब, जमा कट्टर। क्या कर सकते हो मनमोहन बढ़ाना? अपनी नाड़ कटवा सकता हूँ, गर्दन कटवा सकते हाँ हो? जी।
इतनी? हाँ जी ऐसा क्या खासियत, ऐसी क्या? चलिए रोजगार अलग विषय है, भाई। और भी खाली रोजगार के चक्कर में तो आप पत्रकार जी, आप बड़े भाई हो। अब तो मन ने जो घर में देखा और भी देखा ना, अब तो इनसे बड़ी आदमी कोई नहीं है। हाँ जी, नमस्कार। कहाँ से हो? मछरौली से हूँ। अरे सर ये मसरौली आ गई क्या? बिल्कुल मछरौली कटर है जी। वाल्मीकि है लड़का। पहले तो ये मसरौली आ जाओ, जिससे पूछ रहा हूँ मसरौली। 70 है अड़े चाचा, 70 बालक हैं। एक कौन है? हाँ जी, मेरा गांव तो करस है जी। अच्छा। हाँ, मोहन सिंह मेरा नाम है। मेरा गांव का ही कैंडिडेट है जी, बड़ाना साहब। हाँ, मनमोहन बडाना जी की जो कोठी है वो करंस गांव की सीमा में है, और काफी 20-30। हाँ, वोट भी करस में है जी बड़ाना साहब की। अच्छे। हाँ जी जी, क्या देखते हो संभालका का जो चुनाव है, राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा? बडाना साहब को अगर टिकट होता तो इनकी तरफ झुकाव है लोगों का। मतलब लगता है कि जो बढ़ाना का एक जो चुनाव लड़ने का एक अलग स्टाइल है और जो जलवा है वो समालखा में बरकरार रहेगा। बिल्कुल बरकरार रहेगा, इनका काम करने का ढंग अलग है। हर एक बिरादरी को बराबर लेकर चलते हैं, जाट हो, गुज्जर हो, मोमडन भाई हो, पंडित हो, सबका बराबर प्यार है, कोई कम ज़्यादा नहीं कह सकते। अगर ऐसा व्यक्ति तो दूसरी पार्टी में हो तो वो भी बाजी मार सकता है, लेकिन इसकी टक्कर नहीं होती इस भाई की। अगर यहाँ से मनमोहन बडाना को बीजेपी उम्मीदवार बनाती है तो कितनी वोटों से जीत का आप? वो तो एक्यूरेट नहीं हम बता सकते, लेकिन जीतेंगे ये। आपसे तो पूछ ही चुके हैं। हमसे पूछो, हम बता देते हैं। आप क्या पूछना चाह रहे हो भाई साहब? हम 96 से 7 में हैं, हमारे ये बता रहे हो। एक नस्ल से वाकई हम जी हकीकत बता रहा मैं आपको। इस आदमी की कोई भी रीस नहीं कर सकता इस हल्के में, चाहे कोई भी विधायक पुराना हो, चाहे कोई नया विधायक हो, इसकी कोई बहस नहीं कर सकता। कोई पैसे का लालच नहीं है, उन्हीं आंखों से देखता गरीब को, उन्हीं आंखों से देखता अमीर को। कोई भेदभाव नहीं कभी भी। यहाँ एक आदमी आए कोठी में 100 आदमी आए, इसको कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वाल्मीकि। चलिए आगे भी आपको दिखाते हैं, आ जाइए, उधर ही बात कर लेता हूँ आपसे। जी बताइए भाई, जो संभाल के हल्के में जो या जो मोदी, हाँ एक मिनट, मोदी और अमित शाह जो है सीट संदे हो तो भाई जो टिकट बढ़ाना साहब को तो मिलेगी, सीट लिखड़ेगी। और जो इसको टिकट नहीं मिली फिर या सीट फिर पछली जगह चली जाएगी। आई समझ में? अच्छा, किसी और को अगर उम्मीदवार बना दिया तो बीजेपी ये सीट या बढ़ाना साहब कट सके है, चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ। पाछे शशिकांत शर्मा को, पंडित जी को 2 बार मौका दिया, उस पर सीट लिखड़ी नहीं। तो यू सीट का मतलब पूरा हल्का इसको चाह रहा है, राजी हो रहा है। अगर बढ़ाना साहब ने जो है टिकट हाथ में आएगी तो मेरे ख्याल में यू सबका धड़ाका ठा होगा, सब नाराज देगा। यू उनका थोड़ी थोड़ी वोट जाएंगी, यू सब तफालतू जीत इसकी है। पूरे हरियाणा में बढ़िया जीत है इसकी। चलिए उधर भी तस्वीरें दिखा देता हूँ। रुक जाओ भैया, सारी आपकी थोड़ा ना सुनूंगा मैं। नहीं क्यों करूँ मैं बंद? नहीं, आप अपनी बात बताओ। आप ऐसी क्या बात करोगे जो बंद करके करूंगा? तो मैं अपने हिसाब से चलेंगे ना, आपके हिसाब से नहीं। देखिए, जहाँ एक तरफ हुक्का भी यहाँ चल रहा है, हुक्का भी दिखाइएगा किस तरीके से हुक्का जो है हरियाणा की राजनीति में बड़ा खास महत्व रखता है, और हुक्के पर अक्सर सामाजिक और राजनीति की बातें होती हैं। फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार देख पा रहे हैं कि आज जहां मनमोहन बडाना के कार्यालय पर हमारी टीम पहुंची थी, गजब के कट्टर समर्थक यहां उनके फैन कहें तो वो देखने को मिले हैं, और लोगों ने अपने अपने मन की बात भी आपको बताई है। लगातार ऐसे ही अलग अलग जगह से अलग अलग उम्मीदवारों के अभी चुनाव प्रचार को लेकर जो भी कवरेज है या अलग से कार्यालयों पर क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, यानी कि जो उन्होंने ऑफिसेज खोले हुए हैं, तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल यात्रा के जरिए। और मनमोहन बडाना के समर्थकों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, और लगातार जुड़े रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।